हमने जाना कि ऑटो इम्यून बीमारियां क्या हैं और किस प्रकार से इनका इलाज किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि इलाज के दौरान मरीजों को किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ऑटो इम्यून बीमारियों के इलाज के लिए चलने वाले इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयों का उपयोग करते वक्त किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी हमारे शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ चूँकि इम्यूनिटी को कम करके काबू में लाती है, तो जाहिर सी बात है कि इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में मरीजों को इन्फेक्शन से बचने का खास ध्यान रखना चाहिए। मरीजों को अपने आप को साफ रखना चाहिए और घर के आसपास भी सफाई रखनी चाहिए। मरीज अपने आप को साफ और स्वच्छ कैसे रख सकते हैं? इन्फेक्शन पैदा करने वाले जीवाणु अक्सर नाक, मुंह और स्किन के रास्ते शरीर में प्रवेश करते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता में प्रतिदिन स्नान करना और दिन में 2 बार अपने दांतों को ब्रश करना शामिल है। दिन में कम से कम 1 बार कपड़े जरूर बदलें। पसीने आने पर, बाहरी गतिविधियों या यात्रा के बाद कपड़े जरूर बदलें। खाना बनाने से पहले और बाद में हाथ साबुन से धोने चाहिए। जानवरों को छूने के बाद, बाथरूम का उपयोग करने के बाद, बागवानी या मिट्टी में काम करने के बाद भी हाथों को साबुन से अच्छे से धोना चाहिए। घर की साफ सफाई के लिए मरीजों को किन्हीं खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्रतिदिन घर को 1 बार पूर्ण रूप से साफ करें। किचन और बाथरूम को खास करके अच्छे से साफ करें। बाथरूम साफ करते वक्त या घर में पोछा लगाते वक्त कीटनाशक पदार्थ जैसे फिनाइल का प्रयोग करें। दिन में 1 बार सभी दरवाजे और खिड़कियां ज़रूर खोलें ताकि ताज़ी हवा और तेज़ धूप घर के अंदर आ सके। इससे बहुत सारे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। यदि किसी मरीज के घर में कोई पालतू जीव जैसे गाय, भैंस, बकरी या कुत्ता, बिल्ली ऐसे जीव हों तो उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? कई बार जानवरों से भी मरीज को इन्फेक्शन लग सकते हैं, इसलिए हमेशा जानवरों को छूने के बाद हाथ साबुन से धोएं। जानवरों के मल, मूत्र, गोबर इत्यादि को साफ करने के बाद भी हाथ ठीक से धोएं। अपने जानवरों को नियमित रूप से नहला धुलाकर साफ रखें और जानवरों के पिंजरों और बाड़ों, अस्तबलों को भी अच्छे से साफ रखें। भोजन सामग्री को लेकर साफ सफाई के मामले में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? फल और सब्जियों को छीलने और काटने से पहले अच्छे से धो लें। कच्चे मीट और मछलियों को ना खाएं। यदि मांस मच्छी खाना हो तो उसे अच्छे से तेज आंच पर पकाएं। दूध पीने से पहले उसे अच्छे से उबालना चाहिए। संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन से बचने के लिए और क्या क्या किया जाता है? दवाएं शुरू होने के शुरुआती दिनों में भीड़ भाड़ वाले इलाकों जैसे दुकानों, मार्केट, सिनेमा हॉल में जाने से बचें। झीलों, तालाबों या समुद्र में स्नान ना करें। यदि कोई व्यक्ति जिसे इन्फेक्शन हो तो उससे उचित दूरी बनाएं। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें इन्फेक्शन हो उनसे दूरी बनाएं। यदि मरीज के घर में परिवार के किसी अन्य सदस्य को कोई इन्फेक्शन हो जाए तो ऑटो इम्यून बीमारियों के लिए दवा खा रहे मरीज को क्या करना चाहिए? यदि घर में किसी और सदस्य को इन्फेक्शन होता है तो घर के अन्य सदस्यों को उस सदस्य की दवा दारू करनी चाहिए। इन्फेक्शन के लिए उचित दवाएं और उपचार करवाना चाहिए। साफ सफाई के सभी नियम जिनके बारे में हमने अभी बात की उनका पालन करना चाहिए। डॉक्टर साहब, साफ सफाई में बरती जाने वाली सावधानियों के बाद हम आपसे 1-2 सवाल खान पान पर भी पूछना चाहेंगे। जी। इन मरीजों के भोजन में क्या खाद्य सामग्री लेनी चाहिए? ऑटोइम्यून बीमारियों से बचने के लिए कोई विशिष्ट खाद्य पदार्थ नहीं है। बीमारी हो या ना हो, स्वस्थ रहने के लिए हर किसी को संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट लेना आवश्यक है, जिसमें बहुत सारे फल और सब्जियां शामिल हैं। वसा युक्त यानी कि चिकनाई वाला भोजन में कटौती करें। साबुत अनाज का अधिक सेवन करना बेहतर रहता है। नमक में कटौती करने से ब्लड प्रेशर काबू में रहता है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं को अपने विटामिन की खुराक जैसे आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां, कैल्शियम और विटामिन डी जारी रखना चाहिए। भोजन के साथ दवा का सेवन रोगियों को कैसे लेना चाहिए? दवा लिखते समय ही डॉक्टर मरीजों को दवा खाने के निर्देश दे देते हैं। दवा की मात्रा और फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया जाता है।
कुछ दवाइयाँ खाने से पहले लेने के लिए कहा जाता है और कुछ दवाइयों को खाना खाने के बाद लेने की हिदायत दी जाती है। मरीजों को इन निर्देशों को ध्यान से सुनना चाहिए। शंका होने पर डॉक्टर से मिलकर पुनः इन दवाओं के सेवन के बारे में जानना चाहिए। ऑटो इम्यून यानी कि रूमेटिक बीमारियों के इलाज के दौरान हमें विशेष रूप से अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ हमारे घर और आसपास को साफ रखना चाहिए। यदि घर में कोई पालतू जानवर हो तो उसकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि संक्रमण होने की संभावना कम रहे। इसके अलावा हमें अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए और संतुलित आहार लेने से शरीर को ज़रूरी पोषण मिलता है और बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है।